भभुआ में एमडी कंप्यूटर भभुआ में आप लोग का स्वागत करते हैं। आज जो आप लोग का वीडियो होने वाला है ये आप लोग का वाइवा क्वेश्चंस। अगर मान लीजिए कि आप लोग के जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस में जो आपके वाइवा क्वेश्चंस होने वाले होते हैं उससे रिलेटेड हमारे वीडियो कुछ क्वेश्चंस हैं, उसके कुछ आंसर हैं। आप लोग अगर मान लीजिए कि आप लोग का प्रैक्टिकल्स में अगर कुछ भी इशू होंगे तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। जैसे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक बार हम लोग वीडियो में फिर से स्टार्ट करते हैं और ध्यान से एक बार वीडियो को आप लोग देखिएगा। तो जो सबसे आप लोग का जो पहला क्वेश्चन है वो होता है कि व्हाट इज एचटीएमएल। तो एचटीएमएल का पहले से लोग फुल फॉर्म पूछते हैं, तो आप बताइएगा कि एचटीएमएल क्या होता है। कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जो इसका फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो होता है ये करता क्या है, तो ये क्या करता है कि जो हमारा वेब पेज होता है, जो हमारा वेबसाइट्स होता है, वेबसाइट्स के अंदर वेब पेज होते हैं। तो अगर वेबसाइट्स अगर लोग बोलेंगे तो आपसे क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वेबसाइट्स होते क्या है। तो आप बोलिएगा कि कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट्स। कहीं नोट कर लीजिएगा कि कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज नोन एज वेबसाइट। ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि जो अब बात करते हैं कि व्हाट इज एचटीएमएल, एचटीएमएल क्या होते हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपको एक वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है तो हमारा जो हेल्प करता है वो कौन करता है, HTML। मतलब ये क्या करता है, HTML इज यूज टू स्ट्रक्चर कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ठीक है। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और HTML क्या करता है कि वेब पेज का स्ट्रक्चर डिजाइन करने के लिए हम लोग का HTML का यूज होता है। हाँ, अगर वेब पेज को डिजाइन करने के लिए, वेब पेज को स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए HTML, वेब पेज का डिजाइन यूज करने के लिए CSS एंड कुछ भी एनिमेशंस या फिर ये सब यूज करने के लिए आपको यूज होता है आपका जावास्क्रिप्ट का। ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ H1 टैग इन HTML। सबसे पहला बात करें कि H1 जो टैग होता है वो हेडिंग टैग होता है, जिसको हम लोग हेडिंग फर्स्ट बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप लोग एक और भी ये चीज ध्यान दीजिएगा कि टोटल हमारे जो हेडिंग टैग HTML सपोर्ट करता है वो करता है H1 से लेके जो हेडिंग टैग सपोर्ट करता है वो करता है कितना तक, मतलब H1 से लेके H6 तक करता है। लास्ट में कहां तक जाता है, H6 तक जाता है। मतलब H1 से लेके H6 तक हमारा क्या करता है, हेडिंग सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको हम लिख देते हैं कि H1 से कहां तक, H6 तक। ये क्या करता है, हमारा हेडिंग सपोर्ट करता है कौन, HTML। जो कि जो सबसे लार्जेस्ट जो हमारा हेडिंग टैग होता है, जो मेन हेडिंग टैग होता है जिसको हम लोग बोलते हैं H1, और सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग टैग होता है वो होता है आपका H6। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, व्हाट इज द p tag used for in HTML। The p tag is used for define a paragraph in HTML। अगर मान लीजिए कि आपको अगर पैराग्राफ डिफाइन करना है तो आप किसके मदद से डिफाइन करते हैं, p tag। आप वहां पे पैराग्राफ नहीं लिखिएगा, आप वहां पे बस ये डिफाइन करिएगा p। और p tag क्या डिफाइन करता है HTML में, कि आपका पैराग्राफ टैग। यहाँ पे कि हाउ डू यू ऐड एन इमेज एंड इन HTML। मान लीजिए कि अगर आप लोग जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस किए रहेंगे तो प्रैक्टिकल में अगर आपसे क्वेश्चन अगर है कि आप ऑडियो ऐड करिए, वीडियो ऐड करिए या फिर एक इमेज ऐड करिए, तो आप क्या करिएगा कि अगर कोई आपसे वाइवा में ये कोई क्वेश्चन पूछ दे, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल, कि हाउ डू यू ऐड एन इमेज इन HTML, तो आप सीधे बोलिएगा कि HTML को अगर हमें अपने वेब पेज पे ऐड करना है, अपने वेबसाइट्स पे अगर ऐड करना है, तो हमारा एक टैग का नाम आता है, क्या वो नाम है, इमेज। और उसके लिए हम लोग लिखते हैं क्या, IMG। और IMG लिखने के बाद हम लोग लिखते हैं SRC। IMG हमारा क्या है, एक टैग है जो कि इम्पटी टैग होता है। और SRC क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोर्स। मतलब एक इमेज लोकेशन क्या करना, डिवाइन करना, कि मतलब उसका पाथ बताना। अब ये इम्पटी हम बोले तो इम्पटी और कंटेनर होते क्या है, तो आप सिंपल से समझ जाइए। कंटेनर टैग का मतलब होता है कि वैसे टैग जिसको ओपन करें और क्लोज भी करें, वो क्या होते हैं, हमारे कंटेनर टैग। और वैसे टैग जिसको हम ओपन कर रहे हैं लेकिन क्लोज करने की नीड ना हो, उसको बोलते हैं क्या, इम्पटी टैग। जैसे क्लोज करने का मतलब ये स्लैश अगर लग गया तो आपका क्या हो गया, ये टैग क्लोज हो गया। ठीक है। जैसे अगर ये भी एक एंगुलर ब्रैकेट आपने दिया, एक और एंगुलर ब्रैकेट देने के बाद आपने क्या किया कि यहाँ पे ये स्लैश लगा कि यहाँ पे ये उसको क्लोज कर दिया, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कंटेनर टैग। और बस जिस टैग में ये बस यूज हो, एंगुलर ब्रैकेट, लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट एंड राइट एंगुलर ब्रैकेट, और इसके बीच में हम डाटा अगर लिखे हुए हैं, टैग एट्रीब्यूट लिखे हुए हैं,
तो ये हमारा क्या हो गया, एम्प्टी टैग। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ए टैग यूज्ड फॉर इन HTML। ए टैग का मतलब क्या होता है, देखिए ए टैग बिलोंग करता है किसके लिए, आपको अगर हाइपरलिंक अगर यूज करना है, द ए टैग इज यूज्ड टू क्रिएट अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है कि अगर आपको एक पेज, अपने पेज से अगर दूसरे पेज पे अगर कहीं पे जाना है, तो आप उस लिंक के माध्यम से क्या कर सकते हैं, वहां पे मूव कर सकते हैं। और वो HTML में जो उस टैग का जो नेम होता है उसको बोलते हैं एंकर टैग, जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं ए टैग। ए टैग क्या करता है कि हमारा हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए ए टैग का यूज किया जाता है। इतना क्वेश्चन काफी है आप लोग को HTML के लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं CSS, और CSS का जो आप लोग का फुल फॉर्म होता है वो होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स करता क्या है भाई, कि आपके अगर पेज को लेआउट देने होंगे, ठीक है, आपके पेज को मतलब डिजाइन करने होंगे। पेज कौन सा, जो आप HTML पेज डिजाइन किए, मतलब HTML पेज से ढांचा बनाए, स्ट्रक्चर बनाने के बाद अगर आप उस पेज को अगर डिजाइन करना चाहते हैं, तो आप वहां पे CSS, जैसे मान लीजिए कि आपका एक घर है, वो एक घर को क्या किए कि पहले ईटा प्लास्टर ये सब करने के बाद आपका एक ढांचा स्ट्रक्चर तैयार हुआ। अब उसमें जो आप डेकोरेट करते हैं ना, जो आप उसके लेआउट अगर डेकोरेट करते हैं घर का, तो उसको हम लोग अगर वेब पेज में, अगर हमारे वेब पेज साइट्स को अगर डेकोरेट करने होते हैं और पेज को अगर ये डेकोरेशन करने होते हैं, तो हम लोग यूज करते हैं किसका, CSS का। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कलर प्रॉपर्टी इन CSS। पर्पज क्या होता है कलर प्रॉपर्टी का, पर्पज ये होता है कलर प्रॉपर्टी का कि अगर बस बात किया जाए कलर का, तो कलर प्रॉपर्टी जो यूज किए जाते हैं वो यूज किए जाते हैं किसके लिए, टेक्स्ट कलर के लिए। मतलब कि टेक्स्ट कलर जो, मतलब हम यहाँ पे ये टेक्स्ट लिखे हैं, जैसे आपको H1 से H6, ठीक है, ये हमारा हुआ टेक्स्ट कलर। जैसे यहाँ पे लिखा है IMG SRC, ये हुआ हमारा क्या, टेक्स्ट कलर। तो अगर बात करें कि CSS में बस जो कलर का प्रॉपर्टी का यूज किया जाए, वो किसके लिए यूज किया जाए, हमारे टेक्स्ट कलर के लिए। वो मतलब सेट किया जाता है कि अगर कलर लिख दिए, कलर कॉलन रेड, तो हमारा टेक्स्ट का कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। चलिए, अब अगर बात करते हैं कि CSS में कि हाउ डू यू अप्लाई अ बैकग्राउंड कलर इन CSS। ध्यान दीजिएगा, कलर और बैकग्राउंड कलर में दोनों में डिफरेंस है। कलर क्या करेगा, आपके टेक्स्ट कलर को चेंज करेगा, एंड बैकग्राउंड कलर क्या करेगा कि आपके पूरे बैकग्राउंड पे, जैसे अगर ये बैकग्राउंड का मतलब कि जो मेरा पेज व्हाइट दिख रहा है, अगर इस पूरे बैकग्राउंड, इस कलर का हमें क्या करना पड़ेगा कि इस व्हाइट से हम चाहते हैं कि हमारा कलर हल्का सिल्वर टाइप में हो जाए, तो इस पूरे बैकग्राउंड पेज पे अगर वर्क कर जाए, तो वहां पे हम लोग किस प्रॉपर्टी का यूज करते हैं भाई, बैकग्राउंड कलर का। ठीक है, अच्छा एक आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कोई पूछ ले आपको कि CSS का जो आपका जो टाइप होता है, जो CSS के जो आपके टाइप होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ CSS। तो आप बोलिएगा कि CSS का जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो एक होता है इनलाइन, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अगर जो भी हमारा एक लाइन को अगर लेआउट को डिजाइन करे, ये हमारा वर्क करता है इनलाइन। अगर ये हमारा क्या कर दे कि ये एक टैग, अगर P टैग हम लिखे हैं, मतलब एक पेज पे वर्क करे, वो क्या हुआ मेरा इंटरनल। इनलाइन बस एक लाइन को, इंटरनल पूरे एक पेज को जो स्टाइल करे। और एक्सटर्नल का मतलब क्या, कि जो उसका लिंक, जिसका एक हम क्या करते हैं कि एक CSS फाइल अलग बनाते हैं, मतलब डिजाइन एक लेआउट वाला पेज अलग से बनाते हैं, और वो पेज क्या करता है हमारा, उसका लिंक जो होता है वो कहीं पे ऐड करने के बाद, मतलब कहीं पे भी हम उस लिंक के द्वारा हम उस पेज को डिजाइन कर सकते हैं, वो आता है मेरा किसमें, एक्सटर्नल में। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल कौन सा बेस्ट होता है, तो आप जवाब दीजिएगा एक्सटर्नल। क्यों, तो आप बोलिएगा सर इस वजह से, क्योंकि जो मेरा एक्सटर्नल होता है वो पेज डिवाइडेशन हो जाता है, स्ट्रक्चर वाले पेज अलग हो जाते हैं, लेआउट वाले पेज हमारे अलग हो जाते हैं, तो जिससे हमारे वेबसाइट्स पे, हमारे वेब पेजेस पे लोडेड नहीं पड़ेंगे, हमारा क्या होगा, पेज आपस में डिवाइडेशंस रहेंगे। दूसरा चीज कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो आपको स्टार्टिंग में बताएंगे कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज नोन एज वेबसाइट्स। तो अगर आपका जो वेबसाइट है उस पे क्या कर रहे हैं कि उस वेबसाइट्स को क्रिएट जब आप किए, तो आपका एक अलग अलग पेज हुआ। तो अगर मान लीजिए कि ये पेज हुआ एक आपका, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अगर मान लीजिए कि एक आपके पास ये पेज हो गया, एक सेकेंड वाला पेज ये हो गया,
एक थर्ड वाला पेज ये हो गया। ये मेरा हो गया CSS का, ये मेरा हो गया CSS का और ये दोनों HTML का है। तो अगर मान लीजिए कि इस दोनों पेज में हमारा क्या करना है कि यही सेम डिजाइन रखना है, यही सेम डिजाइन रखना है इसमें भी और इस पेज में भी, तो हम इसका बस क्या करेंगे, इसका पाथ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे CSS के द्वारा इसके पाथ के पेस्ट करने के बाद हमारा दोनों पेज हमारा क्या हो जाएगा, डिजाइन। तो इस वजह से मेरा एक्सटर्नल क्या है, बेस्ट है। अब आते हैं कि व्हाट इज द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इन CSS। तो फॉन्ट साइज क्या करता है कि हमारा जो टेक्स्ट का जो साइज है, फॉन्ट का जो साइज है, उसके साइज को चेंज करने का काम करता है, मतलब टेक्स्ट के साइज को चेंज करने का काम करता है फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या होते हैं? तो जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि जो कि हमारे वेबसाइट्स को अट्रैक्टिव इनअट्रैक्टिव बनाने के लिए काम करता है। जैसे एनिमेशंस लग गए हैं, ठीक है, बहुत सारा चीज होते हैं कि उसके लिए हमारा जावास्क्रिप्ट का यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा गया है कि जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसके उपयोग से हम वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। व्हाट इज अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। वेरिएबल क्या होता है कि डाटा को स्टोर, हमारे जो डाटा होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कि a इक्वल टू 10 लिख दिए, यहाँ पे a लिखे, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे लिखे a इक्वल टू 10, अब ये क्या हुआ कि 10 मेरा डाटा हुआ, a मेरा वेरिएबल हुआ और इक्वल टू मेरा क्या हुआ, एक ऑपरेटर हुआ। तो अब ये क्या हुआ कि 10 जो हमारा है ये हमारा स्टोर हुआ किसमें, एक a में, और a क्या है आपका, एक वेरिएबल है। ठीक है। अब देखिए कि हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाउ डू यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट। तो आप वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जैसे वेरिएबल यूज करते हैं, लेट का यूज करते हैं और कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फंक्शन इन जावास्क्रिप्ट। तो आपको यहाँ पे लिखा गया है कि अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ अ कोड दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क व्हेन अ कॉल्ड। अगर मान लीजिए कि एक हम फंक्शन क्रिएट कराएं, जैसे कि अगर हम एक फंक्शन बनाए कि एक हम फंक्शन बनाए हैं कि ऐड का, और जैसे ही हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे कहीं पे भी, और वो क्या करेगा कि 2 नंबर को वहां पे जोड़ देगा या फिर 3 नंबर को, जितने नंबर का हम वहां पे फंक्शन क्रिएट करेंगे वहां पे हम कहीं पे भी कॉल करके उसके टास्क को हम लोग करा सकते हैं। उसका मतलब होता है क्या, फंक्शन। अब देखिए यहाँ पे कि हाउ डू यू डिस्प्ले एन अलर्ट मैसेज इन जावास्क्रिप्ट। तो डिस्प्ले पे, अगर अपने डिस्प्ले पे जावास्क्रिप्ट के अगर अलर्ट मैसेज यूज करने होंगे, तो आपको अलर्ट एक आपका फंक्शन होता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि यू कैन डिस्प्ले एन अलर्ट यूजिंग द अलर्ट फंक्शन। अलर्ट फंक्शन करता क्या है कि आपको एक, जैसे ही आप पेज पे रिफ्रेश करिएगा या फिर जैसे ही आप पेज को ओपन करिएगा, तो आपको एक ऊपर में आपका एक पॉपअप बॉक्स क्रिएट होगा, और पॉपअप बॉक्स क्रिएट करने के बाद आपके पेज, जो भी पेज रहेगा उस पेज के बारे में या फिर यहाँ पे बताएगा, या फिर कुछ भी आपसे डाटा वहां फिल भी करा सकता है। ये आपका मतलब होता है क्या, अलर्ट का। ठीक है। आज आप लोग का क्लास वेब डिजाइनिंग का, एक बार इसको क्लासेस मतलब वहां पे जब आप लोग का प्रैक्टिकल जिस दिन भी हो, उससे एक बार देखने से पहले जरूर इस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का एमवीडी भभुआ में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू।